आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी। मुरादाबाद मोहल्ला सालतपुरा बड़ी मस्जिद के पीछे कांग्रेस की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जिसका संचालन आजम अंसारी ने किया। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी का जोरदार स्वागत किया गया। मुरादाबाद से शमीम अख्तर के साथ नौशाद अली की रिपोर्ट। जी की और माननीय राहुल जी की और उस लड़ाई में मुरादाबाद से कांग्रेस के पार्लियामेंट उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी अगर 5 साल से राहुल जी चुनाव में मोदी का मुकाबला कर रहे हैं तो 4 साल से इमरान प्रतापगढ़ी जी भी मुकाबला कर रहे हैं। अपनी शायरी में लगे कर रहे हूँ, चाहे जैसे भी कर रहे हूँ। बहुत जल्दी इमरान प्रतापगढ़ी साहब आने में कोई नालों की ये लड़ाई है राहुल जी की और माननीय राहुल जी की और दीगर साहब के हमारे भी तशरीफ लाए हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ और बहुत अदा और एहतराम के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई विनोद कुंवर जी को, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। विनोद कुंवर जी। ये संविधान, ये पार्लियामेंट का चुनाव हमारे प्रदेश की सरकार न बदलेगी। ये सीएम का चुनाव नहीं है, ये पीएम का चुनाव। दोस्तों, भाइयों, आज जिस प्रकार से मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा। आपसे ज्यादा हम हिंदू समाज भाजपा की सरकार से बचा रहे हैं। इस सरकार को बदल दीजिए, इस सरकार को बदल दीजिए। बस यही मेरी विनती है कि 23 तारीख को जब चुनाव होगा, पान बातें करना। पहले ये जो घमंडी सरकार है, तो ये 56 इंच वाली जो सीना दिखा के सरकार करती है, सीना तो हम भी फाड़ के दिखा सकते हैं। और जब हमारे भाइयों ने सीना फाड़ के अपना सीना दिखा दिया, तो उनसे सीना दिखाया नहीं जाएगा, ये छोड़ के भाग जाएगा। ये किसका है मकबरा, दुनिया वाले पहचान जाएंगे। मेरी कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देंगे। और अब यूं कहूं कि मेरे अपने शहर के लोगों, ये शहर मेरा अपना है और मैं इस शहर का हूं। 8-8.5 महीने पहले मुझसे राहुल गांधी जी ने एक दिन कहा कि इमरान, मैंने तुम्हारी नज़्में सुनी हैं, तुम अपने लोगों का दर्द उठाते हो, अपने लोगों। ये महसूस कर रहा हूं कि काश मैं पैदा मुरादाबाद में हुआ होता तो कितना अच्छा होता। रोड शो निकाले जा रहे हैं तो उसमें गाना बजाया जा रहा है कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, हम उन्हें परदेसी लगते हैं। मुझे हैरत है सालतपुरा वालों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या वो परदेसी होता है जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठने के बाद भी नजीब की मां के आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह देता है? तू पहुंचने के लिए जंतर मंतर पर खड़ा था। मैं रकबर के परिवार से मिलने राजस्थान जा रहा था। मैं मोहम्मद उमर के परिवार से मिलने उसके घर जा रहा था। बाहरी बताने वाली, हमको आपको बाहरी बताने वाली जो सोच है वो तो आरएसएस की है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। जो सोच है उनकी, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं आज आपके बीच खड़ा होकर ये गुजारिश कर रहा हूं कि तमाम मुरादाबाद के जो अहम लोग हैं वो इस डाइस पे मौजूद हैं। मुरादाबाद वालों, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल फैसला था चुनाव लड़ने का। यकीन करें, बड़ा मुश्किल फैसला था। मैं 2 रातें तो चुपचाप तन्हाई में बैठकर बहुत देर अल्लाह को याद करके रोता रहा कि मेरे जैसा इंसान चुनाव लड़े या ना लड़े। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। मेरे जैसा शायर गलियों गलियों, कूचों कूचों की धूल छानता हुआ फिर रहा है। मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल गांव में घूम रहा हूं और मेरे साथ मुरादाबाद के जो लोग हैं वो गवाह हैं कि मुरादाबाद के गांव का गली गली कूचा कूचा चीख चीख करके बोल रहा है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। मिलाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। मुझे महाज
बनाना है जालिमों के खिलाफ, मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ। मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना। कौन है मेरे भाई? ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपके वजूद की लड़ाई हूं कि मुझे लोगों के दिल जीतने का हुनर आता है। मुझे अपने अखलाक से, अपने किरदार से आपको अपना बनाने का हुनर आता है। और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूं इस मजमे में खड़ा होकर के कि आने वाले दिनों में आप कभी भी, आपको ये पछतावा नहीं होगा कि आपने एक बेटे को वोट देकर के क्यों सांसद भेजा। आपको फख्र महसूस होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं कई दिन मुसलसल ये सोचता रहा कि मुझे इस लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बनकर के भारत पे राज करें। याद है ना? याद है ना? याद रखना। बहन जी ने 3 बार लालजी टंडन को राखी बांधी। चौथी बार कब नरेंद्र मोदी जी को बांध दें कोई भरोसा नहीं है। याद रखना इस बात को, बिल्कुल याद रखना। याद रखना कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए जालिम तानाशाह को अगर कोई हटा सकता है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है और कोई नाम नहीं। रहना चाहता हूं, आपका बेटा बन के रहना चाहता हूं, आपका भाई बन के रहना चाहता हूं। आज से गुजारिश करता हूं कि अपनी दुआओं में मुसल्ले पे जब भी बैठे मेरे लिए एक दुआ में जरूर मुझे शामिल रखें। मेरे जैसी आवाजें बहुत मुश्किल से हिम्मत करती हैं। मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम बाहरी हो, तुम प्रतापगढ़ से मुरादाबाद चुनाव लड़ने आए हो। अरे डॉक्टर साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इटावा से जाके आजमगढ़ लड़ रहे हैं। भाई के इलेक्शन में दोहराई थी उसे, इस इलेक्शन में मत दोहराना। एकजुट हो जाओ, अपने सांसद बनाओ, बोलने वाले इंसान को सांसद बनाओ, आपकी आवाज बन करके पार्लियामेंट में ना निभाओ। इंशाअल्लाह 23 मई को जब रिजल्ट आएगा तो असालतपुरा वालों आपसे वादा है कि रमजान चल रहा होगा, आएंगे यहीं पर अफ्तार की एक दावत होगी, आपके साथ अफ्तार करेंगे। सब कुछ आपके नाम है। ढेर सुना दूं आखिर, अभी 5 मिनट बचा हुआ। तक नाज करता हूँ। नजर आया आपका जोश? आपके इस जोश से न जाने कितनों के हौसले पस्त होते हैं। जरा सा जोश नजर आया आपका? मैं पढ़ता हूँ। अमी का साथ देने के लिए परवाज करता हूँ। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता, इस जंग का आगाज करता हूँ। आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी।